गोसाई जी परम दयाल रे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय करुणा निधान। कथा में रुचि ऐसे ही बढ़ती है। महात्माओं की सेवा करी और महात्माओं की सेवा से कथा में रुचि बढ़ गई, भगवान से प्रेम हो गया। संसार में और किसी की आप सेवा करेंगे तो वो आपको उसका कुछ फल दे करके मुक्त हो जाएंगे। कोई आपको आभूषण दे देंगे, एक दादी जी देखे हमने, उनके गले में 4-5 लड़ों की सोने की चैन पहनी हुई, ऐसी मोटी सी। तो हमने पूछा, ऐसे ही मजाक में पूछा मैं कि दादी सा आखी ने दे। तो दादी सा जो थी, वो बाई जो थी, वो अपनी 4-5 बहुओं को देख के बोली, जी कि मारी सेवा करी उन्हें देऊं। इसका मतलब यदि कोई उन दादी जी की सेवा करेंगी तो उनको उसका कोई फल ऊपर नहीं मिलने वाला है, दादी जी यही निपटा देंगी। ये ले भाई, ये तूने सेवा करी, ये तू रख, तुरंत दान मां कल्याण। तो संसार में आप किसी की भी सेवा करो, ये दादी जी का तो मैंने ऐसे उदाहरण दे दिया, लेकिन आप किसी की भी सेवा करो, वो हाथों हाथ उसके बदले में कुछ करके आपको, और वो ऋण हो जाएगा। आपके घर में साफ सफाई की सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति आता होगा तो आप उसको कुछ पगार दे देंगे, तो पगार देंगे तो आप ऋण हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई महात्माओं की सेवा करे कृपानाथ, तो महात्मा लोग, अब आपने किसी महात्मा की सेवा करी तो वो क्या आपको 500 रुपए देंगे? क्या वो आपको कोई सोने चांदी का आभूषण देंगे? वो शोभा भी नहीं, अगर वो दें तो उसमें शोभा भी नहीं है, इसलिए वो क्या करेंगे? इसलिए ध्यान दीजिएगा, संसार में कोई सेवा का फल देने का जब सोचता है तो वस्तु आभूषण में फल देख करके निवृत्त हो जाता है। लेकिन हम जब किसी महात्मा की सेवा करते हैं तो वो हमें भगवान से जोड़ करके निवृत्त होते हैं, भगवान से जोड़कर। तो नारद जी ने कहा, मुझे भी उन महात्माओं ने जो है भगवान से जोड़ दिया। और निश्चित मानिए, जीवन में जब कभी भी किसी संत का अनुग्रह मिले, जब भी जीवन में कोई संत आए तो समझ लीजिए भगवान से जुड़ने का मौका आ गया। अब हम भगवान से जुड़ने वाले हैं, अब हम भगवान से जुड़ने वाले हैं। इसलिए एक भजन गाते रहते हैं हम लोग, ओ जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से
भजन तो आता नहीं आपको, तो फिर रहने देते हैं। जब आता है गाएं, फिर भी गाएं। हो जब संत
इस बात का निश्चित संकेत होता है कि अब हमारा संबंध भगवान से जुड़ने वाला है। अजी संबंध तो हमारा क्या भगवान के साथ नहीं है क्या? संबंध हमारा भगवान के साथ नहीं है क्या? अरे भाई, आपकी बेटी का विवाह आपके शहर में ही किसी परिवार के युवक के साथ हुआ, तो वो भी रहते यहां थे, आप भी रहते यहां थे, लेकिन कोई बीच में आया तभी तो संबंध जुड़ा, नहीं तो सिर्फ रहने से आप संबंधी थोड़ी माने जाते थे। ऐसे ही भगवान भी यही है हमारे साथ और हम भी यही है भगवान के साथ, लेकिन बीच में कोई संत आता है तब वो रिश्ता बना जाता है। आप भी भाग्यनगर में रहते थे और आपके समधी भी भाग्यनगर में रहते थे, लेकिन आप समधी नहीं कहे जाते थे। कोई बीच में आ गया, उसने मिला दिया, तो आप समधी कहे जाते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार कृपानाथ तो ऐसे भगवान से जोड़ देते। जीवन में कोई भी संत आएगा वो भगवान से जोड़ेगा, क्योंकि कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, संत की कोई संस्था नहीं होती है। संत की कोई संस्था नहीं होती कि जिससे उसको लोभ हो कि मैं उससे जोड़ूं कि उससे जोड़ूं कि उससे जोड़ूं। संत की कोई संस्था नहीं होती है, उसके तो श्री ठाकुर जी होते हैं और वो श्री ठाकुर जी से ही जोड़ने का भाव रखते हैं। तो नारद जी कहते, उन महात्माओं ने कृपा करके मुझे भगवान से जोड़ दिया, और वो महात्मा तो कुछ दिन सत्संग सुनाकर चले गए, लेकिन मेरे मन को भगवान में लगा गए। अब मैं दिन रात बस भगवान को याद करता, उनको पुकारता, ऐसे चलता। जंगल में बैठकर मैंने बहुत समय तक तपस्या करी, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे सिर्फ इतने से दर्शन दिए। एक पलक झपकती है ना, इतने से एक पलक झपकती है, इतनी देर के मुझे दर्शन भगवान ने दिए। मेरा मन व्याकुल हो गया। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, अभी तुम्हारा योग पूरा पका नहीं है, अभी तुम्हारा तप, तुम्हारा भजन पूरा पका नहीं, अभी कुछ कामनाएं, कुछ वासनाएं बाकी हैं। और जब तक थोड़ी बहुत भी कामनाएं, वासनाएं बाकी हैं, मेरा दर्शन हो नहीं सकता। इसलिए तुम थोड़ा और भजन करो, फिर मैं तुमको अपने धाम में बुलाऊंगा। नारद जी कहते, उसके बाद मेरी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया और मैं भगवान को याद करते हुए रहने लगा। और एक दिन भगवान ने मुझे अपने धाम बुला लिया, अपना पार्षद बना लिया। तो हे व्यास जी महाराज, मेरे जैसे के ऊपर भगवान इतनी कृपा कर सकते हैं, तो फिर आपके ऊपर क्यों नहीं करेंगे? आप ऐसा कुछ करो। व्यास जी ने कहा, ऐसा कुछ करने के लिए कोई आधार? तब श्री नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दी, इसका विस्तार करो। तब श्री व्यास जी जो है 4 श्लोकों का विस्तार करने के कार्य में लगे और उन्होंने उसका विस्तार करके 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत महापुराण बना दिया जी।
अब व्यास जी ने बना तो दिया, लेकिन अब व्यास जी सोचने लगे कि इसको अब बांटेगा कौन। घर में जब कोई चीज अच्छी बनती है तो हमको कितने लोगों की याद आती है। हा हा हा, पकौड़ी तो हमारी बेटी को बहुत पसंद है, आज वो होती खाती कितना अच्छा होता। अरे हलवा तो हमारे जवाई साहब को बहुत पसंद है, वो आ जाए तो बहुत अच्छा। अरे गुलाब जामुन तो हमारे मित्र को बहुत पसंद है, वो आ जाए तो अच्छा। जैसे घर में कुछ बढ़िया चीज तैयार होने पर कितने लोग याद आते हैं हमको, ऐसे ही व्यास जी को भी सदग्रंथ तैयार होने पर स्मरण होने लगा कि इस सदग्रंथ को कौन वितरित करेगा, इस सदग्रंथ के भावों को कौन बांटेगा, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा। भाई व्यास जी सोच रहे और उसी समय व्यास जी चिंता कर रहे भागवत का प्रचार प्रसार कौन करे। और कुछ दिनों में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? श्री शंकर भगवान पार्वती जी को किसी एकांत स्थान पर कथा सुनाते हैं। किसी एकांत स्थान पर कथा सुनाते हैं। प्रभु भगवान उमा महेश्वर का दाम्पत्य ऐसा ही है। ध्यान से सुनिएगा। पति जब पत्नी पर प्रसन्न होता है तो पत्नी को अपने रहस्य बताता है। एक प्लॉट वहां लेके रख रखा है मैंने, किसी को पता नहीं है। ऐसे ऐसे आभूषण हैं वो वहां रखे हैं, तो किसी को पता नहीं। कुछ और भी ऐसे रहस्य। तो पति जब पत्नी पे प्रसन्न होता है तो अपने कुछ व्यापारिक रहस्यों को बताता है, कुछ अपने संपत्ति के रहस्य बताता है। पत्नी जब पति पर प्रसन्न रहती है तो फिर वो अपने कोई रहस्य बात बताती है। ऐसा मैं सोचता हूं, फिर मुझे पता नहीं क्या बताते क्या नहीं बताते। लेकिन भगवान उमा महेश्वर का दाम्पत्य ऐसा है, शिव पार्वती का दाम्पत्य ऐसा है कि शंकर भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो पार्वती जी को भक्ति का रहस्य बताते हैं। भक्ति का रहस्य बताते हैं। तो करुणा निधान भक्ति का रहस्य बताने के लिए शंकर भगवान पार्वती जी को एकांत में लाए। ये सबके सामने कहने जैसा नहीं है। और एकांत में श्री शंकर भगवान पार्वती जी को भक्ति का रहस्य सुनाते हैं। वहीं पर एक शुक पार्वती जी के पीछे बैठ करके और भक्ति का रहस्य सुनने लगा। पार्वती जी हां हां करती हैं कथा सुनते समय और शुक कथा सुनता है। अब भैया कथा सुनाते सुनाते शंकर भगवान को बहुत समय हो गया और बहुत समय बाद जब शंकर भगवान ने कथा सुनाते सुनाते शंकर भगवान भावमग्न हो गए, उनके नेत्र बंद हो गए। वो नेत्र बंद करके कथा कहने लगे। अब जब वक्ता नेत्र बंद करके कथा कहे तो सुनने वालों के भी हो ही जाते हैं। नहीं तो बहुत से लोग इस संकोच के मारे सजग रहते हैं कि महाराज देख रहे हैं भाई।
हमारे उधर सत्संग भवन में एक महाराज तो ऐसे आए थे भाई कि महाराज जी वो गेंदे के फूल होते हैं ना, वो लेके बैठते थे और कथा में कोई भी सोता तो व्यास पीठ से ही फूल उठा के उसके ऊपर दे मारते थे। हम 2-4 दोस्त बैठते थे और सोचते थे कि महाराज का शॉट कितना क्लियर है। अगल बगल किसी को नहीं लगता, जो सो रहे हैं सीधा उन्हीं को ही लगता है। बहुत बड़ा हॉल भी है नहीं, छोटा ही हॉल है। और दोपहर की कथा में माताएं आती थी ज्यादा करके, और माताएं बेचारी दिन भर की तो थकी हुई काम काज से, दोपहर को सोने का समय होता है। अब कथा हो रही है, मोहल्ले में न जाएं तो अड़ोसी पड़ोसन के लोग कथा में नहीं आओ, कथा में नहीं आओ, बेचारी आती है। और फिर वो थकान के कारण फिर वहां नींद आई जाती है, क्या करें। ओ महाराज दनादन। और फिर जैसे ही वो बगल वाली सो रही होती है, महाराज जैसे ही गेंदे का फूल उठाते के बगल वाले के, ए पप्पू भाई आयो। और वो धच करके लगता है। बहुत सारे लोग तो मेरे जैसे खाली यही देखने जाते थे कि महाराज कैसे मानते, क्या करते। और माताओं में एक भय बैठ गया कि अरे सोए नहीं कि महाराज फूल मारेंगे, सोए नहीं कि महाराज फूल मारेंगे। तो वक्ता के नेत्र बंद हो जाए तो फिर श्रोताओं के स्वाभाविक हो जाते हैं। लेकिन यहां बात अलग थी। यहां सुनाने वाले भी भाव मग्न हो गए तो सुनने वाली पार्वती जी भी भाव मग्न हो गई। लेकिन पार्वती जी के पीछे बैठकर कथा सुनने वाले शुक ने सोचा कहीं इस भाव दशा में कथा रुक न जाए, कहीं इस भाव दशा में कथा रुक न जाए, क्योंकि कथा रुक गई तो हम वंचित हो जाएंगे। अब मेरे को तो कोई ज्यादा भाव आते नहीं है, लेकिन समझो मुझे कोई भाव आ जाए, अभी 4 बजे भाव आ जाए और 6 बजे तक भाव ही रहे, और भाव से आंख खुले और मैं कहूँ लो 6 बज गए, तो वह आज तो विराम करते, कल कथा करेंगे, तो आपके तो एक दिन गया। तो जो आज की कथा होनी थी वो तो नहीं हो मिलेगी। तो शुक ने भी सोचा कि कहीं इस भाव दशा में कथा न रह जाए, इसलिए शुकदेव जी, वो शुक जो था वो पार्वती जी की ही ध्वनि में हाँ हाँ शब्द बोलने लगा। और शुक को तो अभ्यास होता है ना रिपीट करने का, बोल देता है, जैसा आप बोलेंगे वैसा वो पीछे बोलता है। हालांकि थोड़ा स्वर उसका अपना रहता है, तीखा सा रहता है थोड़ा, लोग बुलवाते उसको ऐसे, अच्छा लगता है, लेकिन है ना वो बोलते हैं ऐसे। कई महात्माओं के पास भी ऐसे तोता है, तो फिर वो मंत्र बोलते, राम 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 जय श्री कृष्ण, ऐसे बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो शुकदेव जी जो थे, वो शुक जो था वो पार्वती जी की ही ध्वनि में हाँ हाँ बोलने लगा, जिससे कथा चलती रही। और कथा का प्रसंग पूरा होने पर शंकर भगवान के नेत्र खुले, पर पार्वती जी के नेत्र तो बंद ही थे, वो तो अभी भी भाव में ही थी। शंकर भगवान कहने लगे कि जब ये भाव में है तो फिर कथा कौन सुन रहा था, कौन है जिसने छुप करके ये कथा सुनी है। तब फिर वो शुक पंख फड़फड़ा के प्रणाम करके वहां से चला। शंकर भगवान क्रोध में आए, छोड़ूंगा नहीं इसको, छुप के कथा सुनी।
देखो भाइयों, पहले कथा कितनी दुर्लभ थी, सुनना कितना कठिन था। शंकर भगवान बोले इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने छुपकर कथा सुनी। जब थोड़ी हलचल हुई तो पार्वती जी के नेत्र खुले। सरकार क्या हो गया? बोले क्या हो गया? क्या तू तो भाव में चली गई और तेरे पीछे एक शुक ने कथा सुनी, तो अब आप क्या कर रहे हैं? बोले अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समाप्त कर दूंगा। तब पार्वती जी ने कहा अब आप उसका क्या बिगाड़ेंगे? अजी, जिसने आपकी कथा सुन ली, जिसने आपकी कथा सुन ली, अब वो तो आपका आत्मज हो गया, आपका वात्सल्य भाजन हो गया। आप कथा में देखना, अभी अब तो महाराज जी बहुत चीजें बदल सी गई हैं, लेकिन पहले जब मंदिरों में कथा होती थी तो महाराज ही अपने हाथ से प्रसाद बांटते थे। अभी भी बांटते ही हैं गांव आदि में। तो जो बहुत अच्छे से कथा सुनता हुआ उनको दिखता था, उसको थोड़ा ज्यादा देते, उसको थोड़ा ज्यादा देते। क्यों? ये कथा अच्छे से सुनता। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।